Good morning, students. In the previous video of class 12th, we have done the topic of male reproductive system. In today's video, we were going to study about the female reproductive system. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसको भी हम लोग बेसिकली डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर. सबसे पहला आ जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज़ द ओवरी. देन द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स के अंदर, एसेसरी डक्ट एंड एसेसरी ग्लैंड के अंदर. एसेसरी डक्ट ओविडक्ट्स और फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं. यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, ये पार्ट्स हो जाएंगे हमारे. एसेसरी ग्लैंड मेन हमारा होता है मेमरी ग्लैंड, ठीक है. और आउटर जो पार्ट है जिसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर द न्यू बॉर्न बेबी इज़ मेल और फीमेल, वो होता है कौन सा पार्ट हमारा, वल्वा, ठीक है. तो उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ द ओवरी. यानी कि ओवरी को अगर हम लोग बाइसेक्ट करके देखते हैं एक फीमेल की बॉडी के अंदर, तो इस तरीके से ओवरी जो है हमें नज़र आती है, ठीक है. इसको डिटेल में देखने से पहले हम एक बार इसका साइड व्यू देखते हैं. तो साइड व्यू के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो है अलग अलग पार्ट्स जो है वो इसके नज़र आ रहे होंगे. तो अलग अलग पार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे लोअर मोस्ट जो पोर्शन होता है, ठीक है, सबसे लोअर मोस्ट जो पोर्शन है ये हमारा एक्सटर्नल जेनाइटा के बारे में बता रहा है, यानी कि वल्वा के बारे में बता रहा है. तो इसके अंदर जो पार्ट आपको दिख रहा है सबसे लोअर मोस्ट एरिया के अंदर, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेट मी शिफ्ट दिस, यस, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये है लैबियम माइनोरा, ठीक है. इसको लैबिया माइनोरा बोलते हैं. अपर पार्ट को बोलते हैं लैबिया मेजोरा. लैबिया माइनोरा जो और मेजर जो है ये कुछ नहीं होते, सिंपल जो स्किन फोल्ड होते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, सिर्फ हम उसको ही बोलते हैं. उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है क्लिटोरिस. क्लिटोरिस जो होता है एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू होता है, बट इसके अंदर कोई पैसेज नहीं होता है. अब इनके अलावा एक पार्ट जो होता है वो इसके अंदर हमारा होता है, जो इसके अंदर नहीं मेंशन है, वो होता है हमारा बेसिकली वेजाइना के पास. ये देखिए ये वेजाइना का पार्ट आपको जो दिख रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे जो होता है इस वेजाइना में एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है. उस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है हाइमेन का, ठीक है. हाइमेन जो होती है ज़्यादा कुछ नहीं होती, ये एक थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जो वेजाइना की ओपनिंग को, ठीक है, उसको कवर करके रखती है. वेजाइना की ओपनिंग को या तो पूरी तरीके से या पार्शली उसको जो है कवर अप करती है. एंड ड्यूरिंग द एक्टिविटीज़ लाइक हॉर्स राइडिंग, ठीक है, हॉर्स राइडिंग के टाइम पे, या फिर अगर कोई फीमेल है अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेस के अंदर साइकिलिंग करती है, या फिर वो स्पोर्ट्स पर्सन है बहुत एक्सेस के अंदर, ठीक है, यानी कि ज़्यादा स्पोर्ट्स करती है, तो इस केस के अंदर क्या होता है कि जो हाइमेन की लेयर होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है. और एक ये मिथ है हमारी सोसाइटी के अंदर कि अगर एक हाइमेन जो है वो किसी फीमेल के अंदर प्रेजेंट नहीं, अगर हाइमेन जो है वो फीमेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो दैट मीन शी हैज़ अंडरगोन इंटरकोर्स बिफोर हर मैरिज लाइफ, ठीक है. तो ये सारी मिथ्स होती हैं, ऐसे कुछ नहीं होता. जो हाइमेन होती है ये ब्रेक हो सकती है ड्यूरिंग द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल रिलीज ऑल्सो, यानी कि फर्स्ट टाइम पे जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे भी ये जो है रिलीज़ हो सकती है. देखिए क्लिटोरस का जो है आपको ये इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर आपको जो है अब ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा इसके बारे में. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो है यूरिनरी पोर्शन आपका दिखा रखा है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है. तो आप लोग देखें यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरिन पास करने का पाथ अलग है, और फीमेल के अंदर जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का पाथवे रिलीज़ होना है वो पाथवे क्या हो जाएगा, दोनों सेपरेट हैं. दैट मीन्स कि फीमेल के अंदर यूरिन सिक्रीशन जो हो रहा है वो अलग पाथवे से हो जाएगा, और जो सिक्रीशन है मेंस्ट्रुअल का वो अलग पाथवे से हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट अगर आप लोग देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर कि ये जो पोर्शन है आपका, ये है हमारा किसका, ओवरी का. यानी कि ये जो पोर्शन, ये देखिए छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या होती है, हमारी ओवरी होती है. इसके शेप एंड साइज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे. ये यहाँ पे हमारे फेलोपियन ट्यूब है. फेलोपियन ट्यूब के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इस पोर्शन को नाम दिया जाता है ओवेरियन लिगामेंट्स, ठीक है. ये एक्चुअली लोकेशन शो करते हैं मस्कुलेचर की कि किस तरीके से ओवरी जो है ये
अटैच होती है, फेलोपियन ट्यूब जो है ये अटैच होती है किसके साथ, हमारी मस्कुलर सिस्टम के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग अब स्टडी करते हैं फ्रंटल व्यू ऑफ द फीमेल। अब इसके अंदर देखिए ओवरी के अंदर नॉर्मल एक फीमेल के अंदर कौन कौन से पार्ट है, मेन पार्ट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कौन कौन से पार्ट होते हैं, हमारी ओवरी हो जाएगी, ठीक है। ओवरी के बाद क्या आ जाएगा हमारा फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो है ये अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। जो पार्ट, जो पर्टिकुलर एरिया हमारी ओवरी के पास होता है, जो उसका पूरा का पूरा सिक्रीशन रिसीव करेगा, दैट इज कॉल्ड एज फिम्ब्रे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये फिर टर्न आउट होते हैं एक फनल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको नाम दिया जाता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो होता है फिर लीड करता है एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है और लॉन्गर पार्ट होता है किसका, फेलोपियन ट्यूब का। इसको हम लोग नाम किसका देते हैं, एम्पुला का। और सबसे लास्ट जो पार्ट होता है जो कि हमारे वॉर्म के साथ यानी कि यूट्रस के साथ ज्वाइन करता है दोनों साइड से, ये वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग किसका नाम दे देते हैं, इस्थमस का, ठीक है। और एक्चुअली में ये जो जंक्शन है यानी कि जहाँ पे एम्पुला ख़त्म हो रहा है, ठीक है, यानी कि एम्पुला इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ख़त्म हो गया, इस्थमस स्टार्ट होता है, ये पार्ट होता है किस चीज़ का, दिस इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो आपका क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इस्थमस एम्पुला जंक्शन, ठीक है। इस्थमस एम्पुला जंक्शन जो होता है ये साइट है किसका, ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं ओवरी के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि ओवरी कैसी है, क्या उसका साइज़ होता है। तो ओवरी जो होती हैं दीज आर बेसिकली द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन अ फीमेल, ठीक है, जो हर मंथ क्या प्रोड्यूस करती हैं, ओवा, या हम लोग बोल सकते हैं एग प्रोड्यूस करती है एवरी मंथ, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसकी लोकेशन अगर हम लोग देखें, लोकेशन कहाँ पे होती है, ये एब्डोमेन के अंदर है। मेल के अंदर क्या था, टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर थी। इसका मतलब फीमेल को जो टेम्परेचर है वो क्या चाहिए, हाई चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्स, ठीक है। ओवरी से एग रिलीज करने के टेम्परेचर क्या चाहिए, उसको हाई चाहिए। ओवरी की जो मेज़रमेंट है इसकी लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं अपने ये। अगर शेप की बात करें इसका तो ओवल शेप होता है इनका, नॉट एग्जैक्ट ओवल बट ओवल लाइक इनका शेप होता है। एंड बेसिकली इसके अंदर इसका जो शेप है अगर हम लोग किसी सीड के साथ रिजेंबल करें तो आलमंड का जो सीड होता है यानी कि बादाम का जो बीज है उसके बराबर का होता है। उसके बाद इंटरनली अगर हम लोग इसको डिवाइड करके देखें, ये देखिए स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है कि ये एक आउटर लाइन है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर इसकी जो है एक इनर लाइन दिख रही है, फिर ये एक अलग अलग देखिए आप लोग स्ट्रक्चर आपको जो है यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो आउटर जो रीजन है, जो आउटर रीजन है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, इस आउटर रीजन के अंदर क्या होते हैं, डेवलपिंग फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉलिकल्स जो होते हैं वो सेल्स होते हैं जो हमारी ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो मैच्योर होके एग की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सेंटर वाला जो एरिया है, इधर वाला एरिया, इसको हम लोग किसका नाम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिंपली स्टोरमा। बट इस स्टोरमा को, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टोरमा का। बट इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। 2 पार्ट्स में किस लिए करते हैं, एक आउटर रीजन और एक इनर रीजन। जो आउटर रीजन है यानी कि ये मार्जिनल एरिया और इनर रीजन ये सेंटर वाला एरिया। आउटर रीजन को नाम किसका दिया जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड इनर रीजन इज कॉल्ड एज मेडुला। तो इनर जो रीजन होता है इसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर, मैच्योर फॉलिकल्स हैं और कोई एक मैच्योर फॉलिकल कहलाता है एग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये देखिए ब्रॉड लिगामेंट। ये क्या करता है, ओवरी को ज्वाइन अप करने में हेल्प करता है। और ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है यूट्राइन आर्टरी और वेन्स, ये देखिए पूरा का पूरा एक जाल बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक आर्टरीज और वेन का। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई द एक्सेसिव ब्लड फ्लो अकर इन द फीमेल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट हम लोगों ने स्टडी कर लिया अपना फेलोपियन ट्यूब के बारे में। फेलोपियन ट्यूब की टोटल लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर की, दोनों साइड से, ठीक है, यानी कि फ्रॉम द राइट साइड एज वेल एज फ्रॉम द लेफ्ट साइड। जो फेलोपियन ट्यूब है ये एंटर करती है, हम लोग बोल सकते हैं ज्वाइन करती है
एक लार्जर स्ट्रक्चर को, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, यूट्रस का। सो नाउ वी बिगिन टू स्टडी विद द स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। यूट्रस क्या होता है? यूट्रस जो होता है बेसिकली इट इज़ अ सिंगल हॉलो मस्कुलेचर स्ट्रक्चर, ठीक है। मस्कुलेचर स्ट्रक्चर होता है जो कि इन्वर्टेड है, उल्टा होता है, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज़ द रीज़न, इसमें क्या होता है ऐसा, इसके अंदर ये मस्कुलर जो स्ट्रक्चर है, अब हमने बोला कि इट इज़ अ मस्कुलेचर स्ट्रक्चर, तो इस मस्कुलेचर स्ट्रक्चर की वजह से ही एक मदर जो है ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड, जो कि 9 मंथ्स का होता है, ठीक है, जो प्रेगनेंसी टाइम हम लोग जो बोलते हैं फीमेल्स का 9 मंथ का जो होता है, इस पूरे 9 मंथ में एक चाइल्ड को फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द एंड ऑफ द 9 मंथ, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 280 डेज़ का हम लोग इसको मानते हैं, तब तक वो उसको पूरा होल्ड करके रख सकती है। इतना हाईली मस्कुलेचर स्ट्रक्चर होता है, इतना ज़्यादा ये सॉलिड स्ट्रक्चर है कि वो उसको होल्ड कर सकता है। इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, फ्लेक्सिबल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एंड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो यूट्रस होता है, ठीक है, यूट्रस अगर आप लोग देखते हैं तो ये बेसिकली सर्विक्स के अंदर जाके ओपन आउट होता है। अब सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स जो होता है लोअर पार्ट होता है किसका, यूट्रस का। ये देखिए सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है यूट्रस का, ये वाला, ठीक है। यूट्रस यहाँ से यहाँ तक है हमारा, ये यहाँ भी यूट्रस का क्या हो जाएगा, लोअर मोस्ट पार्ट हो जाएगा, जो सबसे नैरो होता है। उसके बाद एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जो सर्विक्स के साथ जो है कंटिन्यूएशन में। दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड एज सर्विकल कैनाल, ठीक है। देखिए आपको दिख रहा है सर्विकल कैनाल, इसको हम लोग बोलते हैं। और ये जो सर्विकल कैनाल होती है किसके साथ प्रेजेंट है, अलॉन्ग विद द वेजाइना, ये वेजाइना के साथ जो है बेसिकली हमारी प्रेजेंट होती है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ कैनाल बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पार्थ्यूरेशन, ठीक है, पार्थ्यूरेशन होता है बर्थ ऑफ अ बेबी, उस टाइम पे इस पैसेज के थ्रू, देखिए अगर आपको मैं ये फ्लो दिखाऊं तो ये हमारा हो गया एरिया जहाँ पे जो फीटस है उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये जो पैसेज है, इस पैसेज के थ्रू एक फीमेल जो है वो रिलीज़ करती है, बर्थ देती है एक न्यू बॉर्न बेबी को। एंड एज वेल एज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज, उसकी बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है जिसके अंदर ब्लीडिंग होती है, तो इसी पाथ के थ्रू जो ब्लड है वो बॉडी के बाहर रिलीज़ होता है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि भाई फीमेल की बॉडी के अंदर ये ब्लड आया कहाँ से, फ्रॉम वेयर इज इट कम, ठीक है। तो उसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा यूट्रस के इंटरनल एरियाज़ को। यूट्रस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूट्रस को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर। सबसे आउटर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है इसका, इसको हम लोग नाम देते हैं पेरीमीट्रियम का। पेरीमीट्रियम सबसे आउटर लेयर होती है यूट्रस की, ठीक है। यूट्रस 3 लेयर्स का बना होता है, सबसे आउटर कौन सी होगी हमारी, पेरीमीट्रियम। ये सिर्फ कवरिंग करती है यूट्रस वॉल को। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारी आती है मायोमीट्रियम। मायोमीट्रियम सबसे थिक वॉल होती है, स्मूथ मसल फाइबर्स की बनती है, और यही एक्चुअल पॉइंट होता है जो कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ डिलीवरी ऑफ अ बेबी। जब एक बेबी को बर्थ लेना है तो जो हार्मोनल इफेक्ट है वो इसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इफेक्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट जो होता है वो हमारा होता है एंडोमीट्रियम का। एंडोमीट्रियम सबसे इनर लेयर होती है जिसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, इसलिए इसको हम लोगों ने किसका नाम दे रखा है, इनर ग्लैंडुलर लेयर, ठीक है। इसके अंदर एक्सेसिव सप्लाई होती है किसकी, ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। दैट्स वाई, अब देखो ब्लड वेसल्स है तो इसका मतलब यही वो एक्चुअल साइट है जो क्या करवाती है, चेंजेस करवाएगी ड्यूरिंग अ फीमेल किस कौन से मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। यानी कि एंडोमेट्रियम की लेयर, ये सबसे इनर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे आपको बात करते हैं, आपको इसका लोकेशन देखिए यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो इस तरीके से अपने आप ही ब्रेक हो जाती है, ब्लड फ्लो होगा, बाहर निकल जाएगा, एंड आफ्टर 3-4 डेज दोबारा से ये रिपेयर हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने किसके बारे में देखी, अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या क्या उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, एसेसरी ग्लैंड, जो कि क्या है हमारी मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स जो होती है जिसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट, ठीक है।
तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू की होती है और इसके साथ फैटी टिश्यू जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू जो होते हैं कितने होते हैं, लोब्स में डिवाइड होते हैं 15 to 20, और ईच लोब जो होता है उसके अंदर एल्वुलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए एल्वुलाई वैसे तो लंग्स के अंदर होती हैं, लेकिन फीमेल्स के अंदर जो एल्वुलाई होती हैं इनके अंदर लाइक लंग्स एयर नहीं भरा होता है, इनके अंदर क्या भरा होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है व्हेन अ न्यू बॉर्न बेबी स्टार्ट फीडिंग ऑन मदर मिल्क। ठीक है, और एल्वुलाई जो होती है ये ओपन किसके अंदर होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कि ये स्ट्रक्चर है एक फीमेल की मेमोरी ग्लैंड का। तो इसमें अगर आप लोग देखें जो मेमोरी ग्लैंड जो होता है ये एक मेमोरी डक्ट के अंदर, ये देखिए अलग अलग एरियाज से, यहाँ से ये देखिए ये अलग अलग पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये अलग अलग लोक्यूल्स में से ब्लड जो है मिल्क रिलीज़ होके आ रहा है, और ये फिर किसके साथ ज्वाइन करेगा, मेमोरी डक्ट के साथ। और मेमोरी डक्ट जो है आप लोग देखिए लैक्टिफेरस डक्ट आगे जो बनी हुई है, ये लैक्टिफेरस डक्ट कनेक्ट करती है सभी के सभी इन मेमोरी डक्ट्स को, और ये कन्वर्ट करती है किसके अंदर, निप्पल लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आप लोगों ने छोटे बेबीज़ की निपल्स को देखा होगा, तो जब हम बॉटल से फीड कराते हैं उसको फीडर से, तो उसकी जो आगे वाला स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग निपल का नाम देते हैं। तो जैसे वो उसमें से मिल्क को जब सक करता है तो बॉटल का जो मिल्क है वो उसके माउथ में जाता है। ठीक ऐसे ही जब ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सक आउट करता है तो लैक्टिफेरस जो डक्ट्स हैं ये पीछे से एक्टिवेट करते हैं इन एल्वुलाइज एरियाज़ को कि ये मिल्क को रिलीज़ करें। ठीक है, जैसे ही मिल्क को रिलीज़ करेंगे ऑटोमेटिकली जो चाइल्ड है वो इस पर्टिकुलर एरिया से ब्लड को जो मिल्क है उसको फीड करना शुरू कर देता है। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है मेमोरी ग्लैंड का। एंड मोर अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स and other event that were taking in the reproductive system we will study in our next videos. Till then, bye.